गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप एक बार कल जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो एक बार रिपीट कर दो। Let me just a moment, बच्चे. Let me make the settings. ओके मैम। A very good morning to all of you. Yes, बच्चे, what you were saying. Now you can ask. मैम जो कल लास्ट क्वेश्चन कराया था 6 टू प्रूव वाला वो एक बार रिपीट कर दोगे? बच्चे, that we will do once again. थैंक यू मैम। Last question we will discuss once again. We are given that question. This is your exercise 6.3. In the last question we were given, हमें triangle given था PQR. Let's mute yourself, all of you. P, Q and R. ये ट्राइंगल हमें गिवन था. इसके बाद उसने हमें कहा कि जो QT है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR और इधर से RT जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS. ये हमें गिवन था. गिवन टू प्रूफ नहीं, मैं अब डिस्कस करूंगी. अब देखो यहाँ पे QT जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR और इधर से अगर हम लेके चले तो PR जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS. तो अगर हम इनको लेके चलें तो TR जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PR. अब क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है तो इट मींस TR जो है एंगल PRS को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो इनको मैं रीराइट कर लेती हूँ. 2 इक्वल पार्ट एंगल PRT जो है दैट इज इक्वल टू एंगल TRS. RT इज इक्वल टू TRS. यहाँ पे मैं ये दोबारा आपको फिगर बना के बता देती हूँ. ये गिवन है मुझे P, ये गिवन है R और ये गिवन है S. RT जो है वो इसका बाइसेक्टर है. इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल, यानी कि PRT is equal to TRS. ये मैंने लिख दिया. And both of these are half of angle PRS. इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल है. इसको मैं ले लूंगी इक्वेशन नंबर 1. अब सेम वे में हम एंगल PQT लेके चलेंगे. PQR मुझे ये अब गिवन है PQR और इधर इसका बाइसेक्टर मुझे गिवन है QT. यानी कि अगेन जैसे प्रीवियस वे में किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके दोनों इक्वल हो गए. यहाँ पे हम लिखेंगे QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. सो एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल तो PRS को हम जो है किस तरीके से लिख सकते हैं. ये विदाउट बाइसेक्टर्स में आपको अभी शो करूंगी. जब हम इस एंगल PRS की बात करते हैं, इस एंगल PRS को हम इस वाले ट्राइंगल के साथ अगर लें तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR जब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थ्योरम या प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, तो यहाँ एंगल PRS आएगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल QPR प्लस PQR. इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा. दिस इज QPR एंड देन PQR.
ये चीज आती है, इसको मैं ले लूंगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, फिर से जो दूसरा वाला एंगल है ये हमारा टी आर एस और ट्राइंगल क्यू टी आर, इनके साथ जो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा लेनी है एंगल की। तो अब मैं ट्राइंगल लेके चल रही हूँ क्यू टी आर। ये एक्सटीरियर एंगल है में this exterior angle is equal to sum of the opposite interior angles. So in triangle PQR, again using exterior angle property या exterior angle theorem, angle TRS यहाँ से मेरा आ जाएगा, this is equal to angle QTR ये वाला एंगल प्लस TQR ये वाला, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 और 4 को मैं यूज करूंगी। देखो TRS यहाँ पे मैंने क्या कहा, TRS जो है मेरा वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ PRS। तो इस TRS को मैं हाफ ऑफ PRS से रिप्लेस कर दूंगी। तो यूजिंग 1 एंड 4, TRS की जगह मैंने लिख लिया हाफ ऑफ PRS, दिस इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा QTR प्लस TQR। अब अगर हाफ का 2 जो है वो इधर ले जाऊं तो एंगल PRS मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ QTR प्लस ट्वाइस ऑफ TQR। इसको ले लूंगी मैं इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे 3 और 5, ये देखो 3 और 5 में मेरी लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों क्या है, इक्वल। When any two equations are having their left hand sides as equal ones, तो it means उनकी जो right hand sides होती हैं वो भी equal हो। तो again from equation 3 and 5, left hand sides जो है इनकी equal है, तो right hand sides हम equate कर देंगे, यानी कि QPR is equal to QPR plus PQR is twice of QTR plus twice of PQR। अब फिर से हमने लेके चलना है QPR प्लस PQR, इसको एज इट इज रहने दो, ट्वाइस ऑफ QT भी एज इट इज रहने दो। अब रह क्या गया, ट्वाइस ऑफ TQR। इक्वेशन नंबर 2 पे आओ। ट्वाइस, अगर ये 2 मैं इधर ले जाऊं तो ट्वाइस ऑफ TQR किसके इक्वल है, PQR के। तो यहाँ से आप इसको रीराइट कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ PQR इज इक्वल टू PQR। इसको ले लो स्टार, तो यूजिंग स्टार ये मैं रिप्लेस कर, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि सेम चीज हो जाएगी इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस TQR को ये वाले को मैं रिप्लेस कर दूंगी एंगल PQR से, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड आई विल गेट माय रिजल्ट। यहाँ पे आप लिख दोगे यूजिंग स्टार, सो PQR और PQR आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। QPR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QTR, तो QPR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QTR। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एक बार दोबारा से देख लो हमने क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। पहला कंसेप्ट जो हमने यूज किया है वो ये कि ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दो हमारे इससे बन गए, दो इक्वेशंस हमें इससे मिल गई। देन हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, देखो हमारी PQR एंड QTR। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने एक्सटीरियर एंगल्स जो है प्रॉपर्टी लगा दी, तो दो इक्वेशन और मिल गई। फिर हमने क्या किया, पहली और लास्ट वाली, क्योंकि TR TQR में था, तो फर्स्ट और फोर्थ वाली आपने दोनों इक्वेशंस लेके इनको इक्वेट किया, वहां से आपको एक और इक्वेशन मिल गई। देन जो हमारी ये PQR वाली थी और जो ये वाली थी, इन दोनों को हमने यूज किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स हमारी इनसे इक्वल मिल गई थी, तो इनकी राइट हैंड साइड्स हमने इक्वेट कर दी। अब PQR है यहाँ पे, तो PQR जो है मेरा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TQR। तो आप ट्वाइस ऑफ TQR को रिप्लेस कर दो या इसको रिप्लेस कर दो, दोनों में से
कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा इनको कैंसिल आउट करना है। तो ये हमने रिप्लेस करके कैंसिल आउट कर दिया एंड दिस इज द रिजल्ट। पहली 4 इक्वेशंस देखो आपकी कैसे बनेगी। एक बाइसेक्टर गिवन है तो ये दोनों आपके एंगल्स इक्वल हो गए, फिर ये बाइसेक्टर गिवन था तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये 2 इक्वेशंस बन गई। फिर इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के 3rd इक्वेशन बनाई। फिर इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है थ्योरम लगा के हमने 4th वाली इक्वेशन बनाई। फिर क्योंकि टीआरएस यहाँ पे भी था, टीआरएस आपका यहाँ पे भी था, तो इन दोनों को हमने इक्वेट किया, ये चीज आ गई। यहाँ से पीआरएस की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 और जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है, क्योंकि दोनों पीआरएस हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपने इक्वेट कर देनी है। देन एक रिप्लेसमेंट हम और करेंगे, क्योंकि इधर ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर मुझे रिमूव करना है, इधर पी क्यू आर रिमूव करना है, तो मुझे ऊपर चेक करना है कहाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। दैट इज इन इक्वेशन नंबर दिस स्टार 2 से जो मुझे मिली है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट की, कैंसिल आउट कर दिया इनको एंड देन वी विल गेट आवर रिजल्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब जो है इफ any doubt is there in this, then you can ask. I will unmute you. Just a moment, बच्चे। Yes, Lavleena. मैम इक्वेशन 4 एंड 5 एक बार एक्सप्लेन कर दो मैम, फिगर में समझ नहीं आ रहा। Which one, बच्चे? This question you are asking? Just a moment, बच्चे, just a moment, Lavleena. कौन सी पनिका? मैम जब आपने जैसे एंगल पी क्यू आर को कट किया है, आपने क्या यूज किया है साइड पर ब्रैकेट में? ये वाला कह रहे हो? यस मैम। बच्चे तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी एंगल पी क्यू आर है, ये भी एंगल पी क्यू आर है। जब मैं ऐसे लेके चलती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी, तो अगर मैं इनको ऐसे ले प्लस बी को मैं अगर इधर ले आऊं तो ये माइनस बी बन के आपका कैंसल आउट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों के साइन सेम थे, इक्वल टू के जब ऑपोजिट साइड पे सेम वैल्यूज विद सेम साइंस होती हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐसे भी कट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग इन दिस स्टेप। तो मैंने ये प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स पे थे तो इनको डायरेक्ट कट कर दिया। इज दिस क्लियर बच्चे? यस मैम। पनिका, इज इट क्लियर? यस मैम। लवलीना? यस मैम। इक्वेशन 4th एंड 5th। ओके, देखो इक्वेशन 4 में हमने लिया ट्राइंगल टी क्यू आर, ये टी क्यू आर, तो मैंने ये यहाँ शो कर। अब टी क्यू आर के साथ ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारा टी आर एस। तो इसमें हमने क्या किया, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स को छोड़ दो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो टी आर एस जो है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू टी आर के और टी क्यू आर के सम के इक्वल आ गया। ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास टी आर एस है, और अगर मैं इक्वेशन 1 को देखती हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एंगल टी आर एस है। इसमें वो मुझे क्या कह रहे हैं, एंगल टी आर एस, इस पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो मैंने सिर्फ बी इक्वल टू सी पे कंसेंट्रेट किया। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि टी आर एस जो है दैट इज हाफ ऑफ पी आर एस। तो इस टी आर एस को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ये टी आर एस की जगह मैंने लिख लिया हाफ ऑफ पी आर एस। ये दोनों जो है मेरी टर्म्स है, तो यहाँ पे मैंने यूजिंग 1 and 4, या हम अदर वर्ड्स में कहें मैंने इक्वेशन 1 को यूज किया है इक्वेशन 4 में। तो यू कैन राइट इट डाउन एज यूजिंग 1 in 4 ऑल्सो और यूजिंग 1 and 4 ऑल्सो, जो आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट। यहाँ से आ गया हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, ये हाफ हम इधर ले गए तो दिस इज एंगल पी आर एस, ये रह गया, ये 2 उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ऑफ क्यू टी आर प्लस ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर। अब 5 इक्वेशंस जो मेरे पास बनी है, इसमें अगर मैं इनको दोबारा से चेक करूं तो इक्वेशन 3 में मेरे पास पी आर एस है, यहाँ पे भी पी आर एस है, लेकिन इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो मेरे पास डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जब मेरे पास 2 इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे आप एंगल्स की फॉर्म में करते हो कि अगर एंगल 1 2 के इक्वल है
एंगल 2 3 के इक्वल है, तो व्हाट डू वी से, एंगल 1 और 3 जो है वो आपके इक्वल होंगे, ये चीज हम कहते हैं, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, अगर कॉमन है तो इट मींस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो सेम वे में पीआरएस दोनों इक्वल थे, तो इट मींस ये जहां जिसके इक्वल गिवन है वो आपस में भी इक्वल्स होंगे। तो क्यूपीआर प्लस पीक्यूआर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यूटीआर प्लस ट्वाइस ऑफ टीक्यूआर। अभी भी मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से इक्वेशंस को ऊपर देखा, मुझे जो रिजल्ट चाहिए, मुझे क्या प्रूव करना था, क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू टी आर। देखो क्यू पी आर मुझे मिल रहा है, टू क्यू टी आर मुझे मिल रहा है, इट मीन्स अब ये चीज और ये चीज मुझे हटानी है। ये कब हटेंगी, क्योंकि इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे हैं, सेम साइन है, तो अगर ये दोनों आपस में मैं सम हाउ ले लूं कि इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस वाले तरीके से। तो मैंने इनका ऊपर अगेन रीचेक किया, कहाँ पे मुझे पी क्यू आर ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर के मिल रहा है, या टी क्यू आर हाफ ऑफ पी क्यू आर के मिल रहा है। टी क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर मुझे सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा था, तो मैंने वहां उसको रीराइट कर दिया, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, ये 2 मैं इधर ले गई, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर, तो इधर ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर को मैंने पी क्यू आर से रिप्लेस कर दिया। अब दोनों साइंस पॉजिटिव है, दोनों टर्म्स आपके दोनों एंगल्स सेम है, तो ये इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे होने के कारण कैंसिल आउट हो गए, और जो रिजल्ट मुझे चाहिए था, आई हैव गॉट दैट। क्लियर? इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर टू एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, इसलिए मतलब मिनिमम 2-3 बार इसको करके देखोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अश्विन जस्ट अ मोमेंट बच्चे। यस बच्चे। मैम एक बार मैम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, हमें इसमें थोड़ा हाँ अनक्लियर जी, लग रहा था। ओके ओके ओके। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे मतलब जो गिवन है पहले वो देखो, गिवन मुझे क्या क्या था इसमें, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है मुझे, फिर उसने क्या कहा कि क्यू टी जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पहले देखो मुझे ये ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, तो मैंने ट्राइंगल के इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइसेक्टर गिवन, तो ये बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर। अब मुझे पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो मेरा गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको अगर मैं एंगल 1 ले लूं, इसको अगर मैं एंगल 2 ले लूं, तो एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि क्यू टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब इट मींस एंगल पी क्यू इक्वल हो गए, और इक्वल क्यों हुए हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर हाफ ऑफ पी क्यू आर। ये दोनों एंगल्स जो है वो इस पी क्यू आर का, ये मैंने हाफ कर दिया, हाफ के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये मुझे गिवन था, पी क्यू टी इक्वल टू टी क्यू आर एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर। सेकेंड कंडीशन में मुझे वो क्या कहता है कि अब जो है एंगल पी आर एस मेरा एक बन रहा था यहाँ पे, जो ये बाहर की तरफ बन, इसके लिए उसने क्या कहा, आर टी इज द बाइसेक्टर। अब अगेन क्योंकि ये बाइसेक्टर है, जो सेम हमने पहले कंसेप्ट लगाया है वो ये लगेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, और क्यों इक्वल है, बिकॉज ये पी आर एस का हाफ है, एंगल बाइसेक्टर से बना, तो टी आर इज द बाइसेक्टर, पी आर टी इक्वल टू टी आर एस, पी आर टी इक्वल टू टी आर एस, ये दोनों हाफ इक्वल हो जाएंगे, एंड दीज आर इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस, क्योंकि पी आर एस को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एस। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकेंड बन गई। थर्ड इक्वेशन के लिए हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज किया, दिस इज एंगल, मैंने सिंबल डाल दिया था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल पी क्यू आर पे कंसेंट्रेट किया, पी क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल में मैंने आपको क्या कहा था, जहां जिस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बनता है उसको छोड़ के दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो
PRS मेरा एक्सटीरियर एंगल है, PRS दिस इज इक्वल टू sum of opposite interior angles QPR and PQR. So this is QPR plus PQR. Next हमने लिया triangle TQR. अब इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये बन, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये वाला वर्टेक्स छोड़ दो, बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनको हमने लेके चलना है। तो यहाँ से TRS ये एंगल इज इक्वल टू QTR प्लस TQR एंड बोथ ऑफ दीज जो हैं ये हमने इनका सम ले लिया, QTR प्लस TQR। ये फर्स्ट 4 इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट 4 इक्वेशंस को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे एंगल TRS था मेरा, ये TRS था, इस TRS को मैंने हाफ ऑफ PRS से रिप्लेस किया, फिर ये 2 हम उधर ले गए, ये PRS ये भी PRS दोनों को इक्वेट किया, ये चीज आ गई। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट नियरेस्ट प्लेस पे हूँ जो मुझे प्रूव करना है उसके, बट इधर ये चीज मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है, इधर ये चीज मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है, तो इनको कट करने के लिए हम समहाउ यूज करेंगे कि ये इक्वल कहाँ पे है। इक्वल मुझे ये मिले थे यहाँ इस इक्वेशन से, दोनों को मैंने इक्वेट किया, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू साइन विद सेम साइन, तो ये आपकी कैंसिल आउट हो गई एंड दिस इज योर रिजल्ट। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। स्टिल इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो यू, किसी को भी अगर स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स यू कैन आस्क, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट जो है वो थ्योरम करेंगे, दैट इज द 2 और थ्योरम्स हैं आपकी, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, एक एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दैट वी विल डू। फर्स्ट हम कर रहे हैं कि इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गिवन में आप लिख दोगे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 intersecting lines AB and CD intersecting at O, या AB and CD 2 lines intersecting at O, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। गिवन जो है कोशिश ये किया करो कि आप अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट गिवन टू प्रूव आप अपने उसमें लिख सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि हमें एक अनसीन आ जाती है थ्योरम कोई भी, तो आपको अगर गिवन और टू प्रूव आता है तो उसके भी मार्क्स होते हैं, फिगर बना दो, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, मतलब क्वेश्चन को कभी भी एज इट इज छोड़ के मत आओ, जितना आपको उसमें समझ आता है उतना लिखो। अब स्टेटमेंट आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम हमने प्रूव कर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं इसको आर, तो गिवन लिख लोगे आप AB एंड CD आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये फिगर बना लेंगे हम। एंगल्स को नेम दे दो, 1 इक्वल टू 2 शो करना है, 3 इक्वल टू 4 शो करना है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। या फिर अगर आप 1 2 3 4 नेम नहीं देना चाहते तो AOC इक्वल टू BOD हमें शो करना है एंड AOD इज इक्वल टू BOC, ये हमें शो करना है। गिवन हो जाएगा AB एंड CD आर 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O। टू प्रूफ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। गिवन लिख लेना दैट आई एम नॉट राइट, जस्ट वी आर टू प्रूफ। अब हम प्रूफ लें, देखो इसमें हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए लीनियर जो पेयर वाली थ्योरम है, जो प्रॉपर्टी है दैट वी विल यूज। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं तो ये मेरा AB जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और OC जो है इसमें जो है वो आपका इसको 2 पार्ट्स में कह लो कि पेयर में डिवाइड कर रहे हैं, तो एंगल 1 और 4 जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वे में अगर मैं इधर लेके चलूं तो 1 और 3 इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है ये एंगल, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेके चलोगे ऑन लाइन AB पे
angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. They are forming a linear pair. देखो जो भी इसमें प्रूव करना है ना, अब मैं यहाँ पे जो है प्रूव कर रही हूँ कि एंगल 3 और 4 इक्वल है। तो 3 और 4 के बीच में या 1 ले लो या 2 ले लो, दोनों में से एक एंगल लेना है जहां पे भी लेना। 1 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ। मैंने अभी जो लिया है ए बी पे स्ट्रेट लाइन ली है, तो 1 को 4 के साथ ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, 1 को 3 के साथ ले लूंगी। तो ऑन लाइन सी डी angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Again same reason, linear. अब ये 2 ले लो, ये 1 ले लो। इक्वेशन 1 एंड 2 की राइट हैंड साइड्स सेम है, राइट हैंड साइड्स सेम है तो इट मींस उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो 1 प्लस यूजिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2, 1 plus 4 is equal to 1 plus 3. अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दो टर्म्स एंगल्स हैं यहाँ पे विद सेम साइन। अब सेम एंगल है तो कैंसिल आउट कर दोगे। यहाँ से क्या आ गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकल अपोजिट हमने शो कर दिए। इन द सेम वे ऑन लाइन, अब मैं 1 और 2 को इक्वल शो करूंगी तो चाहे 3 के साथ ले लो चाहे 4 के साथ। ऑन लाइन ए बी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऑन लाइन सी डी एंगल 2 प्लस एंगल 4 1, दोनों के लिए लीनियर पेयर। सबसे इजी थ्योरम है ये। अब अगेन 180 इक्वल टू 180 है तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4 आ जाएगा। 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ ये जो है हमने ऑपोजिट एंगल्स शो कर दिए, दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दोबारा देख लो थ्योरम, हमने जो है ऑपोजिट एंगल्स जो भी लेने हैं, जैसे फर्स्ट केस में मैंने 3 और 4 को लिया तो 3 और 4 के बीच का एंगल 1। तो मैंने एक बार क्या किया, 4 एंगल को 1 के साथ ले लिया, फिर 3 को 1 के साथ ले लिया। 1 और 4 में ए बी लाइन पे थे ये, 1 और 3 में ये सी डी लाइन पे थे। तो 1 प्लस 4 क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वे में 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। राइट हैंड साइड्स अगर इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 3। एंगल 1 दोनों साइड पे है विद सेम साइन तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड द वर्टिकली ऑपोजिट एंड। अब सेम वे में हमने इधर लिया। अब हम 1 और 2 को इक्वल शो कर रहे हैं तो 1 और 2 के साथ मैंने एंगल 4 कॉमन लिया। 1 और 4 स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर 180 डिग्री। 2 4 ये स्ट्रेट लाइन अगेन लीनियर पेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि राइट हैंड साइड्स भी इक्वल है। तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4। यहाँ 4 एंगल कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल टू 2 आ गया। सो द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क, otherwise we will do the next theorem. Theorem है जो आपकी, that is the angle sum property. Prove that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. या ये क्वेश्चन ना जब बोर्ड में आता होता था, बोर्ड का पहले 9th का पेपर होता था तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी थी। स्टेटमेंट उन्होंने क्या चेंज की थी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ राइट एंगल। तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। ट्वाइस ऑफ राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का डबल ले लो, ट्वाइस कर लो, 2 into 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। या ऐसे भी आ सकता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है दैट इज 180 डिग्री, या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ अ राइट एंगल। तो किसी भी तरीके से आए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट जरूरी नहीं है एज इट इज आएगी। क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चन का मीनिंग सेम रहता है। तो पेपर कूल माइंडेड करना है, कूल माइंडेड स्टेटमेंट पढ़ो। एक बार नहीं समझ आती, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4th टाइम में समझ आ ही जाएगी। इतने आप लोग नहीं हो कि नहीं समझ आएगा, बहुत अच्छे ब्रेनी हो आप सभी। तो स्टेटमेंट को 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेटली जो है 3-4 बार पढ़ के स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। एंड वंस द स्टेटमेंट इज क्लियर तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
बुक में आपकी ये दूसरे मेथड से गिवन है, आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो। उसमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके करवाई गई है। मैं एक और मेथड से करवा देती हूँ, दोनों में से जो आपको इजी लगे यू कैन गो फॉर दैट। थ्योरम का स्टेटमेंट है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। हमने ये बना लेनी है ट्राइंगल ए बी सी। मैं इसको एक्सटीरियर एंगल से करवा रही हूँ। एंगल्स के नेम दे दो 1 2 3 एंड 4। बच्चे अगेन मैं आपको बार बार ये चीज कहूंगी कि अगर सॉल्यूशन में 1 2 3 4 एंगल्स आप यूज कर रहे हो तो एक बार ये जरूर चेक करो कि क्या फिगर में आपने वो सही मेंशन किए हैं या नहीं, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ये एंगल्स फिगर में मेंशन नहीं करते एंड इन सॉल्यूशन यू आर, क्योंकि जब आपने फिगर में ही मेंशन नहीं किया एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, तो एग्जामिनर वोंट बी एबल टू गिव यू द मार्क्स। तो डू टेक केयर ऑफ दिस कि जब आप सॉल्यूशन में 1 2 3 4 यूज कर रहे हो तो यहाँ जरूर आपने मेंशन करना। अब यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो 4 आ गया हमारे पास 1 और 2 के सम के इक्वल। और इधर अगर मैं लेके चलूं 3 और 4 क्या है, दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पे यूजिंग 1 इन 2 एंगल 4 को मैं 1 और 2 के सम से रिप्लेस करती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 in equation 2 या using 1 and 2 also you can write down 3 as it is आ जाएगा, 4 की जगह 1 plus 2 is equal to 180 degree. So this we have shown कि sum of the angles of a triangle जो है that is equal to 180 degree. लास्ट में आप लिख दोगे hence 2. हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ली, एंगल 4 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है, 1 plus 2 के इक्वल आ गया। इधर 3 और 4 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, 3 plus 4 equal to 180 डिग्री आ गया। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो 3 plus 1 plus 2 जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका जो है ये इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो आप कि ये मुझे ट्राइंगल एबीसी गिवन है, तो हमने क्या करना है, ए पे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। मान लो मैंने डीई लाइन ले ली। अब बीसी और डीई आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल 2 है, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे सपोज मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि बीसी पैरेलल है डीई के एंड एबी ट्रांसवर्स, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सेम वे में 3 और 5 इक्वल होंगे, AC ट्रांसवर्सल है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इधर अगर मैं लेके चलूं 4 plus 1 plus 5, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, तो इनका सम 180 डिग्री। 4 को रिप्लेस करो 2 से, 5 को रिप्लेस करो 3 से, तो ये आपका शो हो गया 2 plus 3 is equal to 180 डिग्री। सो दिस वाज, चाहे आप ये वाला रिजल्ट कर लो, प्रूफ कर लो, चाहे आप ये वाला प्रूफ कर लो, बोथ आर वैलिड, दोनों में से कोई एक कर लो जो आपको इजी लगता है, दैट यू विल डू। गिवन दोनों का सेम रहेगा, टू प्रूफ दोनों का सेम रहेगा, ओनली जो प्रूफ है वो चेंज्ड है। यहाँ पे हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ करके किया है, यहाँ पे हमने जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से किया है, तो दोनों में से कोई भी एक आप कर लो जो आपको इजी लगता है। If any doubt is there in this, then you can ask. Okay, fine. Then the time is over. Tomorrow, bache, we will start with the
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आपने अपनी बुक्स जो हैं उसी हिसाब से मैनेज करनी है। इसके जो है ये वाली जो होमवर्क पार्ट में आपने दोनों थ्योरम्स करनी है। जस्ट अ मोमेंट अश्मित। यस बच्चे। मैं दोनों क्वेश्चंस करने के बेटे इन दोनों में से ये कोई एक मेथड करना है जो आपको इजी लगे। यू विल नॉट गो फॉर बोथ ऑफ द मेथड्स, दोनों में से एक मेथड आपने करना है जो आपको इजी, ठीक है? Okay, if anyone else doubt, okay fine, then I'm ending this. होमवर्क में आपने ये दोनों थ्योरम्स करनी है एंड द लास्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 का, ये तीनों आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। So I'm ending the meeting now as the time is over. Thank you. Have a nice day.